जब आपके जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो आपकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, क्योंकि ये आपके जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है और ये आपको गाउट की तरफ ले जाता है, जिसमें आपका उठना और बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि यूरिक एसिड का लेवल क्यों बढ़ता है और कम से कम आपको 10 ऐसे तरीके या रास्ते बताऊंगा जिससे आप अपने जिस्म का यूरिक एसिड का लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि यूरिक एसिड बनता कैसे है। यूरिक एसिड मेनली दो चीज़ों की वजह से बनता है। एक वो प्यूरिन। प्यूरिन बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स या बिल्डिंग यूनिट्स होते हैं। इसका मकसद ये है कि जब आप मीट ले रहे होते हैं प्रोटीन की शक्ल में, तो उसमें मोस्टली छोटा गोश्त हो गया, बड़ा गोश्त हो गया, मुर्गी हो गई, प्रॉन हो गए, फिश हो गए, ये प्योर प्रोटीन है। तो आपके जिस्म के अंदर प्रोटीन या प्यूरिन की मिकदार बढ़ती है और वो क्या करती है कि आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देती है। और दूसरे नंबर के ऊपर होता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज बेसिकली प्रोसेस फूड के अंदर होती है, मीठी चीज़ों के अंदर होती है। जो आप केक खाते हैं, बन खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट खाते हैं, इनके अंदर फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर मौजूद होती है। इसकी वजह से आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो ये दो मेन कल्प्रेट्स हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। लेकिन सरप्राइजिंगली आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन किसी वजह से आपके जिस्म से खारिज ना होना ज़्यादा खतरनाक है। और यूरिक एसिड को हमारे जिस्म से बाहर कौन निकालता है? हमारे गुर्दे पेशाब की शक्ल में निकालते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे गुर्दे भी इस चीज़ में शामिल हैं। तो मेनली तीन चीज़ें होगी, एक ये कि प्यूरिन, दूसरा ये हो गया कि फ्रुक्टोज या जिसको हम बेसिकली मीठे या प्रोसेस फूड कहते हैं, और तीसरे नंबर के ऊपर हमारे गुर्दे हो गए। अगर आपके गुर्दे सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो भी आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। अब इस पर बात करते हैं कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि प्रोटीन इंटेक जो है वो आपने कम करना है। अगर आप चिकन या मीट लवर हैं, आप बिल्कुल इस्तेमाल करें, लेकिन कम मिकदार के अंदर इस्तेमाल करें अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। और दूसरे नंबर के ऊपर होता है फ्रुक्टोज डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे, कम करेंगे, जिसमें बेसिकली बन हो गया, रस्क हो गए, प्रोसेस फूड हो गए, केक हो गए, डेयरी प्रोडक्ट हो गए। इन चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल कम करेंगे तो आपका यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, यूरिक एसिड आपको किडनी स्टोन भी करवा सकता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि स्टोन जो होते हैं वो यूरिक एसिड की वजह से बनते हैं। और इसी तरीके से ये आपको डायबिटिक पेशेंट भी बना सकता है, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है यूरिक एसिड। इसकी वजह से आपको शुगर भी हो सकती है। और तीसरे नंबर के ऊपर होता है ये आपको ब्लड प्रेशर भी करा सकता है, क्योंकि ये बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को कम करा देता है, जो आपकी ब्लड ट्यूब्स को या जो ब्लड की रगें हैं उनको फुलाने में अहम किरदार अदा करता है। तो यूरिक एसिड का लेवल जब बढ़ता है तो आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी बन सकते हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर होता है पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। जिस तरह पानी इस्तेमाल करने से आपके गुर्दे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, इसी तरीके से वो यूरिक एसिड को आपके जिस्म से निकालेंगे। और खाली पानी नहीं, कोशिश करें आप लेमन वाटर का इस्तेमाल करें। ये बेसिकली रिसर्च बेस्ड है कि ऐसे लोग जो लेमन वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों के अंदर यूरिक एसिड का लेवल हमेशा कम और मेंटेन रहता है। और चौथे नंबर के ऊपर सरप्राइजिंगली ऐसे लोग जो कॉफ़ी या चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड का लेवल मेंटेन और रेगुलेट रहता है। ये भी रिसर्च बेस है, इवन कि ये थोड़ी कंट्रोवर्सीज हैं इसके अंदर, लेकिन रिसर्च बेस है। कॉफ़ी और चाय यूरिक एसिड के लेवल को कम कराती है। और पाँचवें नंबर के ऊपर होता है ऐसे लोग जो विटामिन सी लेते हैं, सिट्रस फ्रूट लेते हैं, माल्टा, ऑरेंज, और उसके साथ साथ विटामिन सी सप्लीमेंट लेते हैं। तो उन पेशेंट्स के अंदर भी, उन लोगों के अंदर भी यूरिक एसिड का लेवल मेंटेन और रेगुलेट रहता है। और छठे नंबर के ऊपर होता है ऐसे लोग जो अपने वजन को कंट्रोल रखते हैं, ओबेस्ट नहीं है, तो उन लोगों के अंदर भी एडिपोज टिश्यू कम होने की वजह से यूरिक एसिड का लेवल मेंटेन और रेगुलेट रहता है। और वहाँ पे एक इंजाइम होता है, जब ओबेसिटी होती है आपको, जेंथेज ऑक्सीडेज, उसकी एक्टिविटी बढ़ने की वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। तो अगर आप अपना वजन बेहतर रखेंगे तो ये इंजाइम नहीं बढ़ेगा और आपका यूरिक एसिड का लेवल कंट्रोल में रहेगा। और सातवें नंबर के ऊपर होता है ऐसे लोग जो फाइबर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि सब्जियां और फ्रूट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनके अंदर भी यूरिक एसिड का लेवल मेंटेन और रेगुलेट रहता है। और आठवें नंबर के ऊपर होता है अगर आप शराब पीते हैं, आपने शराब छोड़ देना है। और अगर आप शराब छोड़ देंगे, क्योंकि शराब के अंदर बेसिकली प्यूरिन होती है जो प्रोटीन के अंदर होती है, प्यूरिन के बढ़ने से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। अगर आप शराब नोशी खत्म कर देंगे तो आपके यूरिक एसिड का लेवल बेहतर होना और रेगुलेट होना शुरू हो जाएगा। और 9वें नंबर के ऊपर होता है कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। वो मेडिसिन ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है, जिस तरह ब्लड प्रेशर की गोलियां हैं, आपका जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं उनकी हैं, इवन की एस्पिरिन भी। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है या कोई दिल का मसला है,
और रिसेंट में आपने मेडिसिन शुरू की है, डॉक्टर ने आपको बताई है और आपको जॉइंट्स पेन होना शुरू हो गया, तो आपने अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है और उसको ये कॉम्प्लिकेशन बतानी है। तो हो सकता है आपका डॉक्टर आपकी मेडिसिन चेंज करे। और इसके साथ साथ 10वें नंबर के ऊपर होता है ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं, जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती, तो उनका भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, यूरिक एसिड भी बढ़ेगा और आपको वो डायबिटिक भी करेगा। तो 11वें नंबर के ऊपर ये है, तो ऐसे लोग जिनका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा होता है, उनको बेसिकली मेडिसिन गोयूरेक या एलोपेरिनोल दी जाती है। ये क्या करती है, ये भी यही सेम काम करती है। ये क्या करवाती है कि ज़ैंथेज़ ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है। जब उसको ब्लॉक करेंगी तो आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड नहीं बनेगा और यूरिक एसिड ना बनने की वजह से आपकी यूरिक एसिड की जो मिकदार है वो रेगुलेट हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी जीना नहीं रहेगी। गाउट वाले आपको सिम्टम आने वो नहीं होंगे, ये आपके जॉइंट के अंदर डिपॉजिट नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, ये सब चीज़ें आपने कंसल्टेशन करनी है और डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है तो आप इन 10 में से कोई भी तरीका आजमा सकते हैं और कर सकते हैं। और लाजमी नीचे कमेंट्स कीजिएगा कि आपने कौन सा तरीका अपनाया और आपका यूरिक एसिड का लेवल किस हद तक बेहतर हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।